नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोचक स्टडी के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? स्वदेशी रूप से विकसित पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है गोवा। गोवा में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे हम लोग रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय तट रक्षक बल आईसीजी ने गोवा में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया है। तो इसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। इस पोत का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसे 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। तो इस पोत को किसने निर्माण किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL। इस पोत का उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव को रोकना और यह स्वदेशी जहाज निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस पोत का नामकरण श्रीमती नीता सेठ द्वारा किया गया है। इस पोत की लंबाई 114.5 मीटर, चौड़ाई 16.5 मीटर और इसका विस्थापन 4170 टन है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा एक प्रमुख भारतीय शिपयार्ड है, जिसमें 583 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय तट रक्षक बल आईसीजी के लिए 2 ऐसे पोत बनाने के लिए समझौता किया है। यह पहला अवसर है जब इन पोतों को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। समुद्र प्रताप नामक यह जहाज 72% आत्मनिर्भर और तटीय प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उन्नत तकनीक से लैस हुआ है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश अक्टूबर 2024 में संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक का आयोजन करेगा? तो इसका सही आंसर है सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान करेगा इसका अध्यक्ष। एससीओ के काउंसिल ऑफ डेट्स हेड्स और गवर्नमेंट CHG के बैठक का आयोजन 15 से 16 अक्टूबर को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में किया जाएगा। भारत ने पिछले साल वर्चुअल मोड में 4 जुलाई को एससीओ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऑनलाइन हिस्सा लिया था। एससीओ में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। यह संगठन मध्य एशिया में शांति और सभी देशों के बीच सहयोग बनाए रखने के लिए बनाया गया है। एससीओ एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को चीन, रूस और सोवियत संघ का हिस्सा रहे 4 मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने मिलकर किया था। एससीओ का गठन रूस, चीन और इन मध्य एशियाई देशों के बीच वर्ष 1996 में सीमा को लेकर हुए एक समझौते के साथ हुआ था। इसे संघाई 5 समझौता कहा गया। इसके 10 सदस्य देश चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बेलारूस और ईरान हैं। साल 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला है। तो इस एससीओ में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा कब मिला? तो 2017 में। इसके अलावा अफ़गानिस्तान और मंगोलिया एससीओ के पर्यवेक्षक देशों में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा CAA के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले किस राज्य के पहले निवासी बन गए हैं? पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा CAA के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले किस राज्य के पहले निवासी बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है गोवा। गोवा के निवासी बने हैं। इससे रिलेटेड हम लोग मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान के ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा गोवा में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा की राजधानी पणजी में एक समारोह के दौरान परेरा को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया। उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के एक महीने के भीतर ही मंजूरी मिल गई। 78 वर्षीय परेरा बहरीन में 37 साल तक काम करने के बाद 2013 में सेवानिवृत्त हुई। वे अपनी पत्नी मार्था परेरा के साथ गोवा में बस गए, जो पहले से ही भारतीय नागरिक थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, पारसी और बौद्ध धर्म के लोगों को सत्यापन के बाद नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को पहले भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में 8वां धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया? किस शहर में 8वां धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडिया फाउंडेशन द्वारा 8वां धम्म सम्मेलन अहमदाबाद में आयोजित किया गया। 8वां धम्म सम्मेलन की थीम धर्म और धम्म में ब्रह्मांड विज्ञान है। यह सम्मेलन इंडिया फाउंडेशन की एक पहल है जिसका उद्देश्य धर्म, हिंदू और धम्म बौद्ध दृष्टिकोणों के बीच आवश्यक पहचान को उजागर करना है। सम्मेलन का उद्देश्य विचारों के आदान प्रदान को सुगम बनाना और हिंदू और बौद्ध सभ्यताओं के बीच सद्भाव को बढ़ावा देना है तथा सहस्त्राब्दियों से उनकी प्रासंगिकता पर जोर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 के लिए कितने शिक्षकों को चुना गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 के लिए कितने शिक्षकों को चुना गया? तो इसका सही आंसर है 16 शिक्षकों को यह अवार्ड मिला है। इससे रिलेटेड हम लोग मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एवं पॉलिटेक्निक्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले टीचर्स को मिलने वाले नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 के संपूर्ण भारत से 16 टीचर्स का चयन किया है। इस अवार्ड के तहत सभी टीचर्स को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, 50,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड और एक सिल्वर मेडल दिया जाएगा। अवार्ड के लिए सिलेक्ट किए गए 16 में से 2 टीचर्स मध्य प्रदेश, 2 कर्नाटक, 2 महाराष्ट्र और 2 उत्तर प्रदेश और 2 तमिलनाडु के हैं, जबकि गुजरात, दिल्ली, पुडुचेरी, उत्तराखंड, तेलंगाना और चंडीगढ़ से एक टीचर का चयन अवार्ड के लिए किया गया है। मध्य प्रदेश से सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल कैंपस के प्रोफेसर नीलाभ तिवारी और IIT इंदौर के प्रोफेसर कपिल आहूजा को चुना गया है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर शहनाज आयूब और BHU के प्रोफेसर बिरंची कुमार शर्मा को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अगस्त 2024 को मलेशिया का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 31 अगस्त 2024 को मलेशिया का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 68वां। इससे इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। तो 31 अगस्त को हर साल मलेशियाई स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 2024 में मलेशियाई का 68वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 1957 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने मलाया संघ को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। मलेशिया के स्वतंत्रता दिवस को हरी मरडेका के रूप में भी मनाया जाता है। 1948 में मलाया आपातकाल की शुरुआत हुई, जिसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को साम्यवादी विद्रोह का सामना करना पड़ा।
1956 में लंदन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे मलाया की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई, और 31 अगस्त 1957 मलेशिया के पहले प्रधानमंत्री टुंकु अब्दुल रहमान ने मलाया संघ की स्वतंत्रता की घोषणा की। तो मलेशिया के जो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? टुंकु अब्दुल रहमान। टुंकु अब्दुल रहमान। 1963 में मलेशिया संघ की स्थापना हुई, जिसमें मलाया, उत्तर बोर्नियो, अब सबा और सरवाक और सिंगापुर, जो बाद में 1965 में अलग हो गए, को एक साथ लाया गया। 2024 में हरी मर्डेका की थीम मलेशिया मदनी जीवा मर्डेका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर महतो निम्न में से किस राज्य के पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? अमीर महतो निम्न में से किस राज्य के पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है झारखंड, ऑप्शन ए, झारखंड। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ट्रांसजेंडर अमीर महतो झारखंड और बिहार के पहले जिला स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वेस्ट सिहोम जिले के अमीर महतो को CMO के तौर पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर करने के लिए लगभग 365 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की नियुक्ति की जा रही है। इससे पहले पशु चिकित्सकों, चिकित्सा अधिकारियों, पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। लैब असिस्टेंट की भी नियुक्ति की है। झारखंड में पहली बार फॉरेंसिक लैब के लिए साइंटिस्ट की भी नियुक्ति की गई है। झारखंड में पहली बार फॉरेंसिक लैब के लिए साइंटिस्ट की भी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनन गैब्रियल किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? कौन? सैनन गैब्रियल किस खेल से संबंधित हैं और जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिकेट। इससे रिलेटेड मेन पॉइंट्स देखते हैं। तो वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज सैनन गैब्रियल ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तेज गेंदबाज सैनन गैब्रियल 12 साल से वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के लिए 86 मैचों में हिस्सा लिया है। 36 वर्षीय गैब्रियल ने मुख्य रूप से टेस्ट प्रारूप में अपनी पहचान बनाई है, जहां उन्होंने वेस्ट इंडीज की प्रतिनिधित्व करते हुए कुल 59 मैच खेले हैं। उन्होंने 32.21 की औसत से कुल 166 टेस्ट विकेट लिए हैं, जबकि वह वाइट बॉल सेटअप का हिस्सा रहे हैं। वह खेल के छोटे प्रारूपों में कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतलाल मीणा को हाल ही में किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे? अमृतलाल मीणा को हाल ही में किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी एकदम सही है, बिहार। इससे मॉडर्न पॉइंट देख लेते हैं। तो अमृतलाल मीणा को हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके अलावा बिहार सरकार ने DG विजिलेंस ब्यूरो आलोक राज को DGP का प्रभार सौंपा है। दोनों अधिकारी 1989 बैच के हैं। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राज्य सरकार के अनुरोध पर अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। नेक्स्ट, अमृतलाल मीणा निवर्तमान मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। अमृतलाल मीणा बिहार के मुख्य सचिव के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति 31 अगस्त 2025 कार्य करेंगे। इस नियुक्ति से पहले उन्होंने कोयला सचिव के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? पैरालंपिक में ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रीति पाल। पेरिस पैरालंपिक में 23 वर्ष
वर्षीय धावक प्रीति पाल ने महिलाओं की T35 100 मीटर स्पर्धा में 14.21 सेकेंड की व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक जीता है। कौन सा कांस्य पदक जीता है? इस प्रकार से पैरालंपिक के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। 1984 के संस्करण के बाद से भारत ने पैरालंपिक में जितने भी एथलीट्स पदक जीते हैं वे सभी फील्ड इवेंट से आए हैं। इन प्रतिस्पर्धा में चीन की झोउ जिया 13.58 और गुओ कियान 13.74 में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। रजत जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितनी कंपनियों को भारत की नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? हाल ही में कितनी कंपनियों को भारत के नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन डी सही है, 4। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में 4 कंपनियों को भारत की नवरत्न कंपनी के रूप में नामित किया है। इन 4 कंपनियों में रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सतलुज जल विद्युत निगम और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन शामिल हैं, जो कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के हैं। इनके बाद भारत में नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की कुल संख्या 25 हो गई है। नवरत्न कंपनी को मिलने वाली सुविधाएं के बारे में देखते हैं। तो नवरत्न कंपनियों को सरकारी मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश करने की छूट है। ये कंपनियां एक साल में अपने कुल संपत्ति का 30% तक निवेश भी कर सकती हैं, लेकिन यह रकम 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नवरत्न कंपनियां संयुक्त उद्यम बना सकती हैं, गठबंधन बना सकती हैं और विदेशों में सहायक कंपनियां स्थापित कर सकती हैं। नवरत्न कंपनियों को बाजार में विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिलती है। नवरत्न कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धक बढ़त मिलती है। नवरत्न कंपनियां बड़ी आकार की PPP परियोजनाएं शुरू कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट लैंडर इन्वेस्टिगेटिंग मून SLIM किस देश का मिशन है जिसके हाल ही में संपर्क टूटने से परिचालन बंद किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। SLIM चंद्र लैंडर ने प्रदर्शन की अपेक्षाओं को पार कर लिया। 10 चट्टानों पर 10 तरंग दैर्ध्य बैंड में सफलतापूर्वक स्पेक्ट्रल अवलोकन किया और सतह पर 6 सप्ताह या 3 चंद्र रातें जीवित रहा, जहां तापमान -170 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। चंद्रमा पर पहुंचने वाले देश जितने भी हैं उसमें बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, पूर्व सोवियत संघ, चीन, भारत और जापान, ये 5 देश ही चंद्रमा पर पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन सी सही है, दलजीत सिंह चौधरी। हाल ही में आयोजित डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका ऑप्शन ए सही है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। हाल ही में आयोजित 133 में डूरंड कप का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मोहन बगान को हराकर जीता है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने पहली बार यह प्रतिष्ठित खिताब जीता है। डूरंड कप का पिछला खिताब मोहन बगान ने जीता था। डूरंड कप का खिताब जीतने के बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 60 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली मोहन बागान को 30 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी गई है। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। यह दुनिया का 5वां सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट भी है। इसकी शुरुआत 1888 में शिमला में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बरिंदर शरण किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? बरिंदर शरण किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन बी क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश ने समुदाय आधारित पर्यटन में प्रशांत एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? इसका ऑप्शन सी सही है, नेपाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा? निम्न में से किस शहर में 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन सी सही है, राजगीर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर हमारे चैनल पर विजिट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो रोज़ डालते रहते हैं। धन्यवाद।